सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो किंग कैसे बने और कैसे कैसे पहले सब किंगडम रीजन सब आजाद थे, वो सब के बारे में चैप्टर। तो हाउ मैन बिकम्स रूलर, कैसे एक आदमी रूलर बना। रूलर तो बने लेकिन कैसे बने। राजाज और किंग्स वेर सिलेक्टेड बाय जनास। जनास क्या, पीपल, ठीक है, इसका मतलब होता है पीपल। तो जो राजा और जो किंग, जो बोल लीजिए आप, राजा और किंग दोनों को सिलेक्ट कौन करता था? जना करते थे। जना मतलब पीपल्स, ठीक है। तो अराउंड 3000 years ago द रूलर्स नॉर्म्स वेयर चेंज्ड। तो जो रूलिंग का नॉर्म्स था, कुछ रूल था उससे पहले, तो वो सब चेंज हो चुका था, ठीक है। उसमें का एक तो चीज और आपको बता रहा हूं कि चेंज हुआ तो उसका क्या इंपैक्ट हुआ। हॉर्स और अश्ववेदा सैक्रिफाइसिंग रिचुअल, ये एक रिचुअल आया जिसमें हॉर्स, अश्ववेदा उसका दूसरा नाम हॉर्स का, ठीक है, उसका सैक्रिफाइसिंग रिचुअल एक तो जुड़ा उसमें, नॉर्म्स जब चेंज हुआ तब। If a horse entered in the region of another king, if they stopped horse, then they want to fight. If they allowed the horse, then they were allowing king to sacrifice or accepting as him a king. ठीक है। तो बता रहा है कि ये हॉर्स और अश्ववेदा रिचुअल में क्या होता था, अगर एक राजा, कोई दूसरे रीजन का राजा दूसरे रीजन में अपना घोड़ा को भेजा, ठीक है, अपना घोड़ा या अश्ववेद को भेजा वो, तो उसमें क्या होगा, जब वो भेजा तो दूसरा रीजन का राजा देखेगा कि उसका दूसरा जो उसका ओपोनेंट रूलर या फिर किंग है, उसका राजा उसके रीजन में आ रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि रोकूं। अगर रोकेगा, इफ दे स्टॉप, अगर वो रोकेंगे किसको, घोड़े को, तो वो एक्सेप्ट कर, मतलब वो चाहते हैं फाइट करना, किससे, वो दूसरा वाला जगह का रूलर से, ठीक है। और अगर वो अलाउ कर दिए किसको, वही हॉर्स को, जो हॉर्स उनके रीजन में घुस रहा है, तो वो अलाउ कर रहे हैं वो किंग को सेक्रीफाइस करने के लिए। इसका मतलब कि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस रूलर को, एक्सेप्टिंग एज अ किंग, ठीक है, किंग के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया दूसरा रीजन भी। तो इसमें भी बहुत कुछ था, जिनमें जोड़ा कुछ आपके लिए। इन सेक्रीफाइस मेनी किंग्स वेयर इन्वाइटेड एंड ऑल वेयर स्पेक्टेटर्स। तो सेक्रीफाइस जब होता था तो फ्रेंडली किंग, मतलब जो दोस्त किंग हुआ, जो कि ओपोनेंट किंगडम हुआ, वो सब के किंगडम को, किंग्स को, वो सब के किंगडम्स के किंग को बुलाया जाता था, ठीक है। और वो और जो पीपल्स होते थे वो स्पेक्टेटर्स होते थे। स्पेक्टेटर्स मतलब जो देखते हैं दूर से, वही थे, ठीक है। द किंग हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस कंसिडर्ड एज पावरफुल। तो ये इससे तो आपको पता चल गया, अगर दूसरा किंग के रीजन में एक घोड़ा घुसेगा, ठीक है, उनका मतलब एक रूलर ये है, एक रूलर ये है, इसका घोड़ा इसके रीजन में घुस गया, यहाँ पे आ गया उसका घोड़ा, ठीक है। अगर वो रोक दिया उसको, तो आपको जैसे पहले बताया, रोक दिया तो फाइट, अगर नहीं रोका तो एक्सेप्ट कर लिया किंग के लिए उसको, ठीक है। तो यहां से पता चल जाता है कि अगर रोक दिया तो दोनों पावर, मतलब दोनों इक्वल पावर के रूलर हैं, चाहते हैं एक दूसरे से लड़ना। अगर नहीं रोका तो मतलब क्या, ये रूलर पावरफुल है, इसी के लिए डर के मारे रोका नहीं उनको, ठीक है। तो वही बता रहा है ये पॉइंट कि जो किंग जो ऑर्गेनाइज किया, क्या, सेक्रीफाइस जो ऑर्गेनाइज किया, वो उसको पावरफुल माना जाता था, ठीक है। तो पावरफुल क्यों माना जाता था, मैं आपको बता दिया। सेक्रीफाइसिंग वेयर डन अंडर द ट्रेंड प्रीस्ट्स एंड प्रीस्ट स्प्रिंकल वाटर ऑन राजास। तो जो क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस जो होता था, जो हो रहा था, वो उसमें ना प्रीस्ट का भी रहता था रोल। जो ब्राह्मण्स होते थे उस वक्त पंडितों का भी रोल होता था। तो और वो जो पंडित होते थे वो राजा पे ना पानी छींटते थे, जैसे हम घर पे जब पूजा वूजा होता है तो छींटते हैं, वैसे ही स्प्रिंकल करते थे वाटर किस पे, राजास पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा टॉपिक। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनपद। तो जैसे मैं आपको इससे पहले बताया, इससे पहले टॉपिक में, कि अश्ववेद जो हम रिचुअल्स जो हमारे किंग्स फॉलो करते थे दूसरे रीजन में जा करके, तो वो जो किंग करते थे उसको फॉलो, जो मतलब अश्ववेद रिचुअल को जो प्रैक्टिस करते थे, मतलब जो उसको यूज कर रहे थे, तो उनको बोलते थे किंग ऑफ जनपद्स,
ठीक है, उनको बोलते थे किंग ऑफ जनपद। अब जनपद क्या है, ये तो नया टर्म है। तो जनपद जो है उसको अगर आप दो पार्ट में तोड़े, एक पार्ट जना और फिर दूसरा पार्ट पद, ठीक है, एस उसका प्लूरल फॉर्म है, ये हम इसको सिंगुलर में लें, जना प्लस पद। तो ये जो जना है उसका मतलब होता है ट्राइब, ठीक है, और पद का मतलब होता है फुट, मतलब पांव, ठीक है। तो इसका अगर टोटल एक तो सेंस बनाए हम, इसका एक टोटल सेंस बनाए तो ये है उसका सेंस, पीपल हु पुट देयर फुट इन द रीजन ऑफ किंग एंड सेटल डाउन। मतलब कोई एक किंग है, उसके रीजन में दूसरे पीपल्स गए और वहीं जाकर के वो सेटल हो गए, वहीं अपना वो काम करेंगे, वहीं अपना वो कमाएंगे, वहीं से वो चलेंगे आगे, मतलब अपना जो अब रेगुलर लाइफ है वहीं से वो आगे बढ़ेंगे। तो जनपद का मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। जन का मतलब होता है ट्राइब, या फिर आप पीपल समझ लीजिए, खाली ट्राइब भी नहीं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ना एक जन दो जन, तो जन वही जन, ठीक है। और पद का मतलब फुट, उसका फुट, ठीक है, मतलब पीपल का फुट। तो उसी को अगर हम डिफाइन करके बोले तो पीपल हु पुट देयर फुट, ऐसे पीपल्स जो अपना पांव दूसरे रीजन में, वो भी दूसरे किसके रीजन में, किंग का रीजन में रखें और वहीं पे जाकर के वो सेटल हो जाए और फिर वहां से वो अपना रेगुलर लाइफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब रेगुलर लाइफ वो लोग वहां पे कंटिन्यू करेंगे। पीपल लिविंग इन जनपद्स ग्रीव क्रॉप्स लाइक बार्ली, वेजिटेबल्स, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। तो एक्सेट्रा तो ठीक है। तो पीपल्स जो मतलब जैसे मैं आपको बताया वो अपना रेगुलर लाइफ वहां से वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे ही जो जनपद के पीपल्स थे वो क्या करते थे, वहां आके सेटल होते थे, या जो पहले से भी पीपल्स वहां रहते थे वो लोग क्या करते थे, क्रॉप ग्रू करते थे, मतलब वो लोग खेती करते थे, किसका, बार्ली, वेजिटेबल, व्हीट, राइस और भी बहुत सारे चीज का, ठीक है। पीपल्स लिविंग इन जनपद्स ऑल्सो मेक अर्दन पॉट्स। जो पीपल्स जो रहते थे कहां पे, जनपद्स में, खेती तो करते ही थे, साथ में अर्दन पॉट्स भी बनाते थे। अर्दन पॉट्स मतलब मटका, ठीक ना। अब जनपद्स देखो, जनपद्स था जो किंग लोग जहां पे रूल कर, मतलब जगह जाकर के अश्वमेध रिचुअल्स के द्वारा जो अपना पावर बढ़ा करके जगह घेर लेते थे। किसी किसी का पावर मल्टीप्लाई होते जाता था, मतलब वो बहुत ही पावरफुल हो जाता था, ठीक है। फिर वो बन जाता था महाजनपद। इंपॉर्टेंस जनपद को बोला जाता था महाजनपद, ठीक है। जैसे पहला ही पॉइंट में, स्पेशल जनपद कॉल्ड एज महाजनपद, स्पेशल जनपद कॉल्ड एज महाजनपद। तो महाजनपद ये ए है, महाजनपद्स वेयर कवर्ड बाय ब्रिक बाउंड्री और वॉल्स। तो जो महाजनपद्स होते थे, सपोज कोई जनपद महाजनपद में बन गया, मतलब बहुत ही पावरफुल हो गया वहां का राजा और वो कन्वर्ट कर दिया उसको महाजनपद में। तो जब वो महाजनपद में बदला उसका, तो वो क्या करता था, उसको ब्रिक से और मतलब सपोज अब बाउंड्री बना देता था, या फिर दीवार बोले दीवार खड़ा कर देता था। और उसको एक रीजन है या रूलर का, तो उसको ये ऐसे कवर कर, कोई भी शेप में बाउंड्री बना करके उसको कवर कर देता था, जिससे कि क्या होता था, उसके जो अंदर के पीपल्स थे, ये जो पॉइंट है पीपल्स को डिपिक्ट कर रहा है, ये जो इसके अंदर के जो पीपल्स हैं बाउंड्री के अंदर के, उनको क्या मिलता था, प्रोटेक्शन मिलता था। उनका मानना था कि अगर हम अंदर में रहेंगे, मतलब अगर ऐसे कोई खुला रीजन में, ऐसे ही कोई खुला रीजन में रहेंगे बिना बाउंड्री का, तो दूसरा कोई राजा आकर के उन पे अटैक कर देगा। इसी चीज का उनको डर लगता था, इसी के लिए वो बाउंड्री बनाते थे। ये थर्ड पॉइंट में यही है। फोर्ट्स वेयर ऑल्सो अंडर महाजनपद्स बिकॉज पीपल हैड फियर दैट अनदर किंग विल अटैक ऑन देम, ठीक है, अनदर किंग विल अटैक ऑन देम, उनके ऊपर अटैक कर देगा वो, वही जो मैं आपको बताया। और महाजनपद्स किंग्स वेयर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे मेंटेन आर्मीज एंड पे सैलरी टू देम। क्या होता था ना, महाजन जो रूलर जनपद का महाजनपद में अपना रीजन को कन्वर्ट कर लिया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्ट करने के बाद वो उसको पावरफुल बनाया। पावरफुल बनाने का भी बहुत सारा तरीका था, तो उन लोग में से एक तरीका था, वो लोग आर्मी मेंटेन करते थे। आर्मी मतलब फौज बना करके रखे थे और उनको भी सैलरी पे करते थे, ठीक है, पे सैलरी टू देम, उनको भी सैलरी पे करते थे। जिसके कारण क्या होता था कि उन लोगों क्या रहते थे, लॉयल रहते थे। जो रीजन का रूलर था, महाजनपद का रूलर था,
उसके प्रति। तो ऐसे बताऊं आपको, महाजनपद और जनपद मिला के 16 तो ऐसे हुए थे जो महाजन मतलब जनपद ऐसे हुए थे जिनमें 16 तो महाजनपद बने। ठीक है, 16 महाजनपद वहां पे बने। 16 में कुछ कुछ थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर मैं बताऊं तो आप लोग भी उनको जानते होंगे, जैसे मगध जो अशोक सम्राट जो जहां पे रूल करते थे, कौशल ओडिशा जिसको अशोक सम्राट जीते थे, वही सब महाजनपद है उस टाइम के इंपॉर्टेंट। वज्जी, ये बिहार में एक वैशाली जिला, यहीं से हमारा जैनिज्म का शुरुआत है, यहीं से हमारे बुद्धिज्म का भी शुरुआत हुआ। और कुरु जो आप कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहां पे भी एक तो महाजनपद था। इसके अलावा और भी 12 महाजनपद हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं इसलिए क्योंकि इनके यही सब पावरफुल हुए करते थे और इन्हीं के बीच में मेजर ट्रेड होता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टैक्सेस। तो टैक्सेस मतलब कि जो राजा अपने प्रजा पे लगाता हो उसी को बोलते हैं टैक्सेस, क्योंकि उनके ही वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे हम भी टैक्स पे करते हैं हमारे वेलफेयर के लिए, उसी पैसा से सरकार रोड बनाता है, बहुत सारा चीज डेवलप करता है। ठीक है, तो वैसा ही टैक्स उस दौरान भी पे करवाया जाता था। और उस टाइम मल्टीपल मतलब अपना सोसाइटी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड था, अभी भी है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये जैसे मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास होते हैं ना, उस वैसे भी उस वक्त भी थे। ठीक है, तो टैक्सेस जो होते हैं हमारे वो लगते थे किस पे, क्रॉप पे, एनिमल पे, गुड्स पे और क्राफ्ट्स पर्सन पे और हंटर गैदरर्स पे। ठीक है, जो क्रॉप पे लगता था टैक्सेस, मेनी पीपल्स वेयर फार्मर, द किंग टुक्स देयर 1/6 पार्ट ऑफ टोटल प्रोड्यूस। जो बहुत सारे पीपल्स उस दौरान थे महाजनपद जनपद में, जो क्या थे, फार्मर थे। क्या थे, फार्मर थे। और जो उनका जो टोटल प्रोड्यूस होता था, साल भर में जितना वो प्रोड्यूस करते थे, उनका 1/6 पार्ट, उसका 1/6 पार्ट वो ले जाते थे। सपोज 100% वो क्या किए, प्रोड्यूस किए, क्या किए, प्रोड्यूस किए, इसका 1/6 पार्ट, 100 का 1/6 पार्ट क्या ले जाता था, किंग ले जाता था। ठीक है, वो भी उन्हीं के ही वेलफेयर के लिए। राजकोष एक तो होता था, उसमें वो स्टोर करके रखते थे कि जब अकाली मतलब जब ड्रॉट आएगा, जब कमी होगा, स्कैरसिटी फैलेगा खाने का, तब वो वहां से निकालेंगे। इसी के लिए वो लेते थे 1/6 पार्ट। ठीक है, एनिमल पे भी उस दौरान टैक्स लगता था। They took tax for herders in the form of animal or by animal produce। तो जो किंग होते थे ना, वो एनिमल पे टैक्स लगाते थे पहला, वो भी एनिमल के टैक्स, एनिमल पे जो टैक्स लगाते वो भी एनिमल के फॉर्म में। मतलब कि अगर जो एनिमल को पालता है उसको क्या बोलते हैं, हर्डर्स, जो उसका रखवाली करता है। ठीक है, आपको पहले भी मैं बताऊं पहले वाले चैप्टर में, हर्डर्स मतलब जो उसका रखवाली करता हो, और रेयरर मतलब जो उसका एनिमल प्रोड्यूस जो होता है, मीट हुआ, मिल्क हुआ, ये सबको क्या करता है, सेल करता है, जो उसको क्या बोलते हैं, रेयरर। ठीक है, जो उससे कमाता हो। ठीक है, तो वही बता रहा है, एनिमल जो है, जो हर्डर्स जिनको एनिमल को रखते थे उनसे टैक्स लेते थे एनिमल के फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ एनिमल। इसका मतलब कि एनिमल उन्हीं से ही ले लेते थे वो। ठीक है, और उनका प्रोड्यूस भी, मीट, मिल्क और भी बहुत कुछ, सबको वो वहां से एनिमल्स के फॉर्म में ले लेते थे। फिर लगता था गुड्स पे, हम भी जीएसटी पे करते हैं, वैसा ही कुछ गुड्स पे उस वक्त भी लगता था। तो अभी से मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि उस वक्त ही जीएसटी लगता था, मैं अभी से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। तो गुड्स, टैक्सेस वेयर टेकन ऑन गुड्स विच ब्रॉट, ये जीएच है, मिट गया थोड़ा, ब्रॉट एंड सोल्ड। तो जो गुड्स पे भी जो टैक्स लगता था उस दौरान वैसे ही लगता था जैसे अभी भी लगता है। अभी भी बाहर से गुड्स आता है, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी हम डाल देते हैं। अगर बाहर जाता है तो कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके ऐसे बाहर भेज देते हैं, उनको जो खरीद रहे हैं हमसे उनको सस्ता पड़े। मैं बाहर जाने का मतलब दूसरे देश में जाता है तो, और दूसरे देश से आता है तो। वैसे ही उस वक्त भी अगर जब गुड आया, उस वक्त भी गुड मतलब क्या, सामान। ठीक है, जो उस वक्त भी आया तो क्या करते थे, उस पे भी टैक्स लगा देते थे। बिक्री हुआ, उसको भी उस पे भी टैक्स लगा देते थे, जैसे अभी अभी हो रहा है। ठीक है, सोल्ड पे भी, ब्रॉट पे भी, लाने पे भी और बिक्री पे भी। क्राफ्ट्स पर्सन
ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस बाय वर्किंग वंस अ मंथ इन किंग्स हाउस। क्राफ्ट पर्सन मतलब जो कारपेंटर हुए, जो स्कल्पचर, जो वो बनाते हो स्कल्पचर जैसे कि मूर्ति, ठीक है, ये सब जो बनाते हो उनको क्या बोलते हैं हम? क्राफ्ट पर्सन। तो वो भी पे करते थे क्या? टैक्स इन द फॉर्म ऑफ वर्क। दे पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ वर्क। इसका मतलब वो क्या करते थे, राजा क्या करते थे, बोलते थे कि तुम आओ एक दिन मेरे, महीना में एक बार मेरे घर का जो काम है, ऐसा कुछ काम जो कि तुम्हारे लायक हो, क्राफ्ट पर्सन का जो काम हो वो तुम आओ मेरे घर में, महीना में एक बार करके जाओ, वही मेरे लिए क्या होगा? टैक्स होगा। ठीक है, ये किसके लिए था? क्राफ्ट पर्सन के लिए। हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हंटर गैदरर्स कौन होते थे? जो हंटिंग करते थे और उसी पे ही निर्भर रहते थे। तो हंटर गैदरर्स भी क्या करते थे? टैक्स पे करते थे। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दे प्रोवाइड एलिफेंट। ये क्या प्रोवाइड करते थे? एलिफेंट। अब पूछोगे आप एलिफेंट किस लिए? तो एलिफेंट मैं आपको पहले ही बताया, महाजन पद के जो रूलर थे वो पावरफुल खुद को बनाने के लिए क्या मेंटेन करते थे? आर्मी। तो आर्मी में एलिफेंट्स, हॉर्स, ये सब का जरूरत पड़ता था और यही लोग थे जो सप्लाई करते थे, यही लोग थे जो उनको सप्लाई करते थे जंगल से, किनको? किंग्स को। ठीक है, तो ये एलिफेंट देते थे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट, मतलब फॉरेस्ट का कुछ कुछ प्रोडक्ट भी वो देते थे, जैसे कि लकड़ी हुआ जलाने के लिए, खाने के लिए फल हुआ, सब कुछ यहाँ से भी आता था। ठीक है, लेकिन वो एलिफेंट भी देते थे। एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, वो एलिफेंट, हॉर्स, ये सब भी उनको सप्लाई करते थे। तो अब एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस हुआ? टैक्स तो लिए सब हुआ, लेकिन जब महाजनपद जनपद में एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया? तो पहले का जो एग्रीकल्चर था उसमें ना हम लकड़ी का प्लग यूज करते थे। प्लग मतलब वो जो ऐसे करके जो आप देखे होंगे ट्रैक्टर के पीछे बंधे रहता है, उसी को बोलते हैं हम प्लग। तो उस वक्त, उससे पहले क्या होता था? लकड़ी का, वुड का होता था। तो जो क्या होता था ना, बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता था और हार्ड सॉइल को ना मोड़ नहीं पाता था वो, तो क्या हो जाता था? टूट जाता था। तो प्लग शेयर, मतलब आयरन प्लग शेयर जब आया तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। जैसे देखें, यही टॉपिक को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर। फ्रॉम आयरन प्लग शेयर हैवी सॉइल्स आर इजीली टर्न, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोड्यूस। तो आयरन प्लग शेयर से क्या हुआ कि हैवी मिट्टी जो होते थे वो पलट जाते थे, मतलब वो घुमा, मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए यूज, मिट्टी को ढीला करने के लिए यूज होता है प्लग शेयर। तो वो ढीला कर देता था हैवी मिट्टी को भी, और उसके कारण क्या होता था? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रहा था, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जा रहा था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पीपल क्या करते थे? ट्रांसप्लांटिंग पैडी। ट्रांसप्लांटिंग पैडी अभी यहां पे हम समझेंगे क्या होता है। बिफोर ट्रांसप्लांटिंग सीड्स वेयर स्कैटर्ड अवे। ठीक है, तो क्या होता था पहले? ट्रांसप्लांटिंग का पहले, ट्रांसप्लांटिंग मतलब अभी भी अब खेती करने दे, मतलब जहां पे पैडी होता है, राइस का खेती, ठीक है, राइस को दूसरा नाम बोलते हैं पैडी, उसका खेती जहां पे होता है, पहले इसमें सीड फेंकते थे, तो जो कि जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होता था। ठीक है, किसका? अपना पैडी का प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने नया चीज खोजे। महाजनपद जनपद के जो फार्मर्स थे वो क्या किए, उसको छोटा छोटा उगा करके उसको वहीं पे ही लगा दिया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कैटर्ड वेयर ऑन ग्राउंड इंस्टेड ऑफ दैट दे स्टार्टेड प्लांटिंग स्मॉल प्लांट्स। तो क्या करने लग गए? स्मॉल प्लांट्स को प्लांट करने लग गए जमीन में, क्या बोलते हैं, बीजा फेंकने से पहले। ठीक है, तो इससे भी क्या हो गया? प्रोड्यूस उनका बढ़ गया, जो प्रोडक्टिविटी था उनका वो बढ़ गया। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे हुआ और आगे अभी दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं मगध। तो जैसे आपको बताया 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध भी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था। ठीक है, इग्नोर करिएगा स्पेलिंग अगर गलत हो तो मगध जो था वो गंगा और सोन के किनारे बसा हुआ था। मगध जो आज हम इसका अगर प्रेजेंट डे बोले, उस टाइम तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन अगर उस वक्त का प्रेजेंट डे बोले अभी के हिसाब से, तो ये आज पटना नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटना के नाम से इसको हम जानते हैं, जो बिहार का कैपिटल है।
ठीक है। मेनी रिवर्स लाइक गंगा सोन flows across it due to which it has fertile soil, transporting was easy and water supplies। ये बात हो रहा है BCE का, आपको पहला चैप्टर में मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, लास्ट में है उसका BCE और CE को एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, समझ लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो BCE जो उस दौरान का बात कर रहा हूँ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ के पहले का, तब का मगध बना था, तब अशोक सम्राट का जन्म हुआ था, तब चंद्रगुप्त थे, ठीक है। मौर्यन डेंसिटी उसी वक्त का एग्जिस्टेंस है। तो वही वो बता रहा है कि गंगा और सोन जो बिहार से आज भी फ्लो करते हैं, वो उनके बगल में ही था मगध साम्राज्य, ठीक है। मगध किंगडम जो था, साम्राज्य मतलब वही, उसी कारण वहां फर्टाइल सॉइल था, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग वहां पे बहुत ही इजी था पानी के थ्रू, ठीक है। और वाटर सप्लाई भी वहां से वो करते थे अपने किंगडम के लिए। कौन से रिवर से? गंगा और सोन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मेनी प्लेसेस ऑफ मगध वेयर फॉरेस्टेड फ्रॉम वेयर दे मेड चैरियट्स, कार्ट्स, हाउसेस, कैप्चर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रेन देम फॉर एंड एनवेलप देम इन आर्मी। मतलब ये बता रहे हैं कि मैं जैसे आपको पहले बताया, हंटर गैदरर्स पे भी टैक्स लगता था, लेकिन वो क्या लेते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो रूलर थे वो क्या लेते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कभी कभी बताया भी था, कभी कभी नहीं, आर्मी के लिए वो एलिफेंट ज्यादातर उनसे लेते ही थे, आर्मी को स्ट्रेंथ देने के लिए। एलिफेंट होते थे, बहुत ही वाइल्ड एनिमल्स होते थे, ठीक है। वही चीज वो बता रहा है ये पॉइंट कि मगध में बहुत सारे प्लेस जो थे वो फॉरेस्टेड थे, मतलब जंगल था वहां पे। क्या था? जंगल। और जहां से वो चैरियट्स, रथ जो बोलते हैं हम, रथ, कार्ट्स, बुलक कार्ट्स, वैसा सब घर, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करके लाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे और आर्मी में अपना उसको शामिल कर लेते थे, जिससे कि आर्मी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ऐसे हम लोगों ने सब सुने होंगे, जो जीता वही सिकंदर, एक कहावत है। तो सिकंदर जिनको हम इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं, इवन मगध के जो रूलर थे उस वक्त, ठीक है, जो भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर अशोक हो, चाहे बिंदुसार हो, जो भी थे उस वक्त रूलर, एक बार अलेक्जेंडर को सपना आया था कि वो दुनिया जीते, और वो निकल भी गए थे, बहुत जगह जीत भी गए वो, सिर्फ इंडिया को छोड़ करके। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मगध जो था वो बहुत ही पावरफुल था। ये अपने आर्मी को बोले कि चलो हम वहां पे चढ़ाई करते हैं और उसको भी जीतते हैं, लेकिन उनका आर्मी बैकवर्ड आ गया, मतलब अपना पीछे आ गया वो, इसलिए क्योंकि वो जानता था कि वहां का जो आर्मी है, मगध का जो लैंड आर्मी है, वो बहुत ही पावरफुल है। उनके पास हाथी से लेकर के सारे वाइल्ड एनिमल्स तक का स्ट्रेंथ है। इसी के लिए वो इंडिया पे उन्हीं का आर्मी बैकवर्ड आ गया। एक राजा का बात उनका आर्मी नहीं माना, तो उस जगह वो राजा करे क्या? तो वही ये पॉइंट बता रहा है, वंस अलेक्जेंडर द ग्रेट डिसाइडेड टू कॉन्कर इंडिया को वो क्या चाह रहे थे? जीतना चाह रहे थे। बट हिज आर्मी टुक देयर फुट बैकवर्ड, वो क्या किए? अपना फुट बैकवर्ड ले लिए। बिकॉज देयर आर्मी वॉज हर्ड अबाउट इंडियन किंग्स एंड देयर फुट आर्मी, क्योंकि उनका आर्मी सुने हुए थे किसके बारे में? हमारे इंडियन किंग्स के बारे में, जो कि उनका फुट आर्मी भी बहुत ही पावरफुल था। तो अब से ये नहीं बोलेंगे कि जो जीता वही सिकंदर, अब से वो बोलेंगे जो जीता वही अशोक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भज्जी महाजनपद के बारे में। आइए देखते हैं भज्जी, ठीक है। भज्जी कैपिटल था वैशाली का, जैसे मैं आपको पहले बताया वैशाली जिला के अंदर में आता था। वैशाली जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट बिहार का। पीपल बिलोंग्स टू सांगा और गंगा रूल है, गाना रूल हियर। तो जो पीपल होते थे, मतलब जो रूल करते थे वहां पे, वो सांगा होते थे और गना थे, दोनों मिल के वहां पे रूल करते थे। तो गाना क्या थे? अटेंडेंट्स ऑफ शिवा, जो कि शिव जी का प्रचार करते थे, ठीक है, शिव जी का प्रचार करते थे। और संघा क्या थे? एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मतलब मॉन्क्स मतलब बुद्धिस्ट पंडितों का एसोसिएशन, ठीक है। तो सांगा और गाना रूल करते थे। ये दो पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भज्जी वॉज रूल अंडर मल्टीपल रूलर्स, जैसे मैं बताया कि
ये दोनों से बिलोंग करते थे, लेकिन इनको रूल करते थे बहुत ही सारे रूलर्स थे। वो 1 या 2 नंबर में नहीं थे, वो 5-6 नंबर में थे। ठीक है, भज्जी को प्रोविंस में डिवाइड करके वो लोग रूल करते थे। ठीक है, दे हैड असेंबली वेयर दे डिस्कस अबाउट द टॉपिक। ठीक है, वो एक असेंबली बना करके रखे थे जहां पर वो सारे टॉपिक्स के बारे में क्या करते थे, क्या बोलते हैं, डिस्कशन करते थे। ठीक है, तो पहले तो वो वुमेन को अलाउ नहीं किए थे, वो पहले वुमेन को अलाउ नहीं किए थे, फिर बाद में अलाउ किए वुमेन को। फिर क्या किए, वो वुमेन को अलाउ किए। फिर अलाउ करने के बाद दासा और दासीज, मतलब जो मेल होते थे, मेल और ये फीमेल, क्या चीज के मेल फीमेल, आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये मेल फीमेल क्या चीज के, ये जो वर्कर क्लास के होते थे, जो घर पे काम करते थे। ठीक है, उनको भी ये अलाउ नहीं कर रहे किए। फिर उसके बाद उनको भी रोक दिया गया, नॉट अलाउड उनको कर दिया गया। बुद्धा एंड महावीर बोथ बिलोंग्स टू संगा और गना। ये जो हमारे महावीर जैन थे और जो सिद्धार्थ बुद्धा थे वो भी भज्जी महाजन पद से आते थे। ठीक है, भज्जी महाजन पद से आते थे और वो बिलोंग करते थे सांगा और गना से। ठीक है, स्पेशली सांगा से गना ऐड कर दिया, सॉरी। दोनों कौन से बिलोंग करते थे, सांगा। और अगर मैं एक बात जोड़ना चाहूं इसमें, तो ये दोनों रूलर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके पीछे भी कहानी है, ये क्यों बुद्धिज्म को चालू किए, ये क्यों जैनिज्म को चालू किए। ठीक है, ये बेसिकली हिंदू का नॉर्म्स फॉलो करता है बुद्धिज्म, लेकिन ये जैनिज्म जो है हमारा, वो 5 इनका खुद का एक तो बनाया हुआ है नियम, बोले तो नॉर्म्स बनाया हुआ है, जिससे वो फॉलो करते हैं। किसी को मारना नहीं है। रूलर क्लास के फैमिली ये सब इसको फॉलो नहीं कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि रूलर क्लास हुए, मैक्सिमम रूलर क्लास के नहीं कर पाते थे, फार्मर्स नहीं कर पाते थे, क्योंकि फार्मर्स पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स दे करके मारते थे। किसको, जो मिट्टी में हमारे क्रॉप्स को जो खराब करते थे उनको मारते थे। कि इसलिए जैनिज्म को बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स थे वो फॉलो नहीं कर पाए, और बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते थे क्योंकि उसमें कुछ इतना कोई बड़ा कुछ ऐसा था नहीं। क्योंकि अगर जैनिज्म को कोई फार्मर फॉलो करता तो उसको वो अपना ऑक्यूपेशन खो देता। ठीक है, मेनी राजास ट्राइड टू कॉन्करर बट दे ऑल वेयर फेल्ड। ये अगर क्लियर नहीं हुआ इसका मतलब यही है कि बहुत सारे राजा कॉन्करर मतलब जीतना चाहे किसको, वज्जी को, लेकिन वो फेल्ड हो गए, वो हार गए वहां पे। लेकिन आगे जाकर के उस कॉन्कर कर लिए कौन, गुप्ता डायनेस्टी। ये डायनेस्टी था समुद्रगुप्ता, इसके बहुत ही फेमस रूलर थे। ठीक है, जो 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी के अराउंड का कहानी है इनका भी, जब भज्जी महाजन पद एग्जिस्ट किया करता था। ठीक, तो ठीक है, हम ये चैप्टर को यहीं अब हम खत्म करते हैं, और अब आगे हम लेकर के आएंगे चैप्टर 7 क्लास 6 का। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।